शाम का समय था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हल्दी और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। आज गांव वालों के लिए बहुत खास दिन था। राजू का घर शादी के रंगों से सजा था। बच्चों की चहचहाट, ढोल वाले की आवाज़ और शादी के गानों से पूरा गांव झूम रहा था। ढोल वाला जोर से ढोल बजाते हुए बोलता है, अरे भैया अभी डांस रोकना मत, दूल्हा तैयार होने वाला है। नच्चो नच्चो, दिल खोल के नच्चो, खुशियां का मौका है, नच्चो। मनोज, राजू का सबसे करीबी दोस्त, उस शादी में शामिल था। वो बड़े ही प्यार भरी आवाज़ में उस दिन राजू से कहता है, अरे यार राजू, आज तो तू सच में हीरा लग रहा है। तेरे को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसका मजाक में राजू मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे मनोज, तू भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। क्या पता शादी में तुझे भी कोई मिल जाए। हीरो तो तब लगूंगा जब वरवाला हो जाएगी। अभी तो घबराहट हो रही है यार। तभी पीछे से दादी की आवाज़ आती है। दादी बोलती हैं, डरो मत बबुआ, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा साहस है, बाकी सब बाद में। अब देखते हैं क्या होता है शादी के लड्डू खाकर तुम्हारे साथ। सब बड़ी जोर से हंसते हैं। तभी मनोज अपने दोस्त को बोलता है, अरे दादी, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि राजू गांव के सबसे प्यारे बच्चों में से एक था। सभी बड़े बुजुर्ग उसे खूब आशीर्वाद दे रहे थे। उसके घर में तैयारियां जोरों शोरों पर थी। पर तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लग जाती है, जैसे तूफान आने वाला हो, और हवा में जैसे सीटी बज रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशा, उसकी कज़न, डरते हुए बोलती है कि अचानक हवा क्यों चलने लगी यार? गांव वाले कह रहे थे ना इस हवेली की साइड मत जाना। मनोज मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे वो तो बस कहानी है। शादी में हमेशा कोई डरपोक चाहिए और वो है तू। गांव वाले उस पुरानी हवेली के बारे में बहुत बातें करते थे। वहाँ की बहुत सी डरावनी कहानियाँ गांव में प्रचलित थी। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है, जैसे जोरों का तूफान और बारिश होने वाला है। अब कुछ लोगों को डर भी लगने लगा है, क्योंकि अगर शादी में बारिश आई तो उनके काफ़ी सारी जो उन्होंने शादी के लिए तैयारियां की हैं वो ख़राब हो जाएंगी। जनरेटर 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। पूरे घर में एकदम से अंधेरा हो गया। चारों तरफ घुनघोर अंधेरा और बाहर भी बिजली और बारिश की पूरी संभावना। और तभी उसी अंधेरे में किसी ने मंडप के पास सफ़ेद साया देखा। अरे तुमने भी देखा क्या? ऐसे जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे। एक बच्चा चिल्लाया, वो मंडप में कोई खड़ा है, वो वहाँ पे। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत बिना हिले मंडप के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप, और वो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। रोशनी 1 सेकंड में वापस आती है, लेकिन अब वो औरत गायब हो चुकी थी। बच्चे अभी भी उसी की बातें कर रहे थे। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी लगने लगा था कि शादी में कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है, शायद कुछ बहुत बड़ी अनहोनी। निशा घबराई हुई में, मनोज तुमने उसे देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, शायद परछाई होगी। इतनी लंबी परछाई होती है, बिना चेहरा बिना आवाज? दादी धीरे से बोली, कुछ चीजें देखना नहीं, समझना है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दादी बहुत बड़ा राज छुपा रही हो, और वो जानती है कि इस साए के पीछे किसका हाथ है। पर सबने अपना ध्यान हटाकर शादी की तरफ लगाया। राजू अपने कमरे में दूल्हा बन रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था आज राजू। उसके सामने बहुत बड़ा शीशा लगा था। राजू खुद को निहार रहा था और घबरा भी रहा था कि आज उसकी शादी है, और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि उसका जीवन अब एक ऐसी लड़की के साथ बीतेगा जिसे वह नहीं जानता। बस सारे लोग उसे हौसला दे रहे थे। मनोज राजू के कमरे में आता है और उसकी टोपी ठीक करते हुए कहता है, बस भाई, दूल्हा राजा तैयार हो गया। तभी राजू मुस्कुराता है और उसको हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, कैसा लग रहा हूँ? क्या यार, पहले हम कितने छोटा हुआ करते थे, खेलते थे साथ में, और आज मेरी शादी हो रही है यार। मनोज भी उसकी हाँ में हाँ भरता है। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और शीशे में पीछे वही साया दिखता है, वो सफेद औरत। तभी राजू देखता है, मनोज, पीछे कोई था।
पर कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। राजू घबरा जाता है। मनोज उस पर हंस पड़ता है। नर्वस मत हो यार, शादी कर रहा है, भूत नहीं पकड़ रहा, और इतना डरेगा तो शादी कैसे करेगा। राजू जबरदस्ती मुस्कुरा देता है, पर उसे महसूस होता है कि कोई तो था। वो डर उसके अंदर बैठ चुका था। डीजे पर तेज गाने बजने लगते हैं। सारे बाराती नाचने लगते हैं। डीजे वाला एक से एक नई धुन बजाता है। तभी डीजे पे एक अनाउंसमेंट होती है। लड़की वाले सावधान रहें, बारात आ रही है। सब हंस रहे होते हैं। मनोज, निशा, राजू सब गाड़ी में बैठने लगते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत दलान के पास आई। बूढ़ी औरत की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। बारात इस रास्ते से मत ले जाना, पुल के पास पुरानी हवेली है, वहां आज रात कुछ होगा। मनोज चिढ़ते हुए बोलता है। अम्मा, हम मस्ती करने आए हैं, डराने नहीं, और हमें कृपया करके हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम करें। दादी गंभीर होकर बोलती है। मनोज, बड़ों की बातें काटी नहीं जाती, चेतावनी है ये। मनोज फिर बोलता है। दादी, ये 2025 है, भूत प्रेत का जमाना गया, अब आपको इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और आंखें दिखाकर वहां से जाने लगती है। बूढ़ी औरत बोलती है। जिन्हें दिखना होता है वो मर्जी से दिखते हैं, तुम्हारे बोलने से नहीं जाएंगे। औरत अचानक मुड़ती है और भीड़ में गायब हो जाती है। किसी को भी नहीं पता था कि वो औरत कौन थी, किन रिश्तेदारों में से थी। बस उसका काम था एक चेतावनी देना, जो वो दे गई। गाइज, आखिर क्या राज है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और गाइज, हमारी पहली वीडियो ठंड की मार को जरूर देखें, और दुल्हन पार्ट 1। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राजू धीमी आवाज में बोलता है। मनोज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ऊपर से उन दादी जी ने भी कुछ कहा है। मनोज, कोई ना कोई बात तो हमारे से छुपाई जा रही है। मनोज ने जबरदस्ती हंसकर कहा। अरे कुछ नहीं होता, शादी है ना, हॉरर शो नहीं, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बारात निकलती है। सब बैंड बाजा डीजे नाचते हुए राजू की बारात में चलते हैं। बस राजू के मन में अजीब सा डर होता है। बारात उसी रास्ते से जा रही होती है जहाँ पर उस बुढ़िया ने जाने को मना किया था। राजू कहता भी है, पर दूसरे रास्ते पर कुछ काम चल रहा होता है और अब उन्हें ना चाहकर भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है। बारात जैसे उस रास्ते से जाने के लिए मजबूर हो, ऐसा संयोग बनाया जा रहा है। बारात जैसे ही पुरानी हवेली के पास से गुजरने लगती है, 2 गाड़ियों का इंजन अपने आप बंद होने लगता है। ना जाने उनमें क्या खराबी आ गई। मनोज एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, जैसे उसे कुछ इस रास्ते के बारे में बहुत भयंकर पता है। वो फोन पर बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। अरे यार, दूसरी गाड़ी भिजवा दो यार, इतना टाइम लग रहा है इसको सही करने में। चालक घबरा जाता है। वो बोलता है। साहब, ये पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मनोज बोलता है। अरे यार, तुम डराओ मत, तुम स्टार्ट कर लो जल्दी। ड्राइवर ने बहुत बार कोशिश की, पर इंजन नहीं चला। राजू दहशत में था। वो बोला। मनोज, वो फिर से दिखाई दे रही है यार। मनोज चिल्लाता है। कितनी बार कहा है यार तेरे को, डरना बंद कर, अब तू मुझे भी डर आ रहा है। वो लोग देखते हैं। हवेली की खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है। वो उसी औरत की परछाई थी जो पहले राजू ने शीशे में देखी थी, और कुछ लोगों को मंडप में भी दिखाई दी थी। वो सीधा उड़कर उनके तरफ आ रही होती है और वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा दहशत भरा हो जाता है। सभी बुरी तरह से उसे देखकर डर जाते हैं। निशा रोते हुए बोलती है। वो जमीन से ऊपर तैर रही है, पैर उसके हवा में है, वो चुड़ैल है। और वही सफेद साड़ी वाली औरत सर घुमाती है और उसकी आवाज गूंजती है। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। सब सदमे में आ जाते हैं। राजू चिल्लाते हुए बोलता है। मनोज जल्दी गाड़ी बढ़ा यार, जल्दी। मनोज चिल्लाता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार, क्या करूं। दादी ने फुसफुसाकर कहा। आंख मत मिलाना उससे आंख, बस मंत्र बोलते रहो। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मंत्र बोलते रहो और उसकी आंखों में कभी मत आंख मिलाना। औरत झटके से दादी की ओर देखती है और चिल्लाकर बोलती है। ए बुढ़िया, चुप हो जा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना होगा। निशा बहुत जोर से चिल्लाती है। आ!
और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। बारात में लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। कोई अपने बच्चे को लेकर भाग रहा होता है और कोई वहां से बस अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा होता है। सड़क पर हफड़ा तफड़ी मच जाती है। मनोज जोर से चिल्लाता है, कोई मत भागो, वो हमें अकेले चुनती है, कोई मत भागो। राजू बोलता है, क्या 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 मतलब, तुम उसे जानते हो? तुझे कैसे पता वो अकेले चुनती है? मनोज कुछ नहीं बोलता। बस राजू गुस्से में उससे तभी बोलता है। मनोज सच बता, क्या है इसका राज? मनोज गहरी सांस लेता है और बताता है, ये वही औरत है जिसका नाम सोनम था। राजू ये सब सुनकर दंग रह जाता है। आखिर क्या था सोनम का राज? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। राजू उससे पूछता है, कौन सोनम? किसकी बात कर रहा है तू? मनोज धीमी आवाज में उसे बोलता है, एक लड़की जिसे 3 साल पहले इस हवेली में मैं मिला था। और राजू उससे बोलता है, कौन? क्या हुआ था उसके साथ? क्या मरने दिया गया और क्या किया? दादी चौंक कर बोलती है, मनोज तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं इस बारे में? राजू जोर से बोलता है, अबे तू ये क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? राजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मनोज उसे रोते हुए बताता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। राजू गुस्से में आ जाता है। उसने मनोज की कॉलर पकड़ ली। राजू जोर से चिल्लाता है, तूने ये छुपाया क्यों मुझसे? मनोज रोते हुए उसे बताता है, क्योंकि मैं जानता था वो आज वापस आएगी। मनोज बुरी तरह से रोने लग जाता है। सोनम हवा में उठकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अब यहाँ किसी की शादी नहीं होगी। मनोज आज वादा पूरा करने का दिन है। मनोज जोर से बोलता है, सोनम छोड़ दो। तभी सोनम बोलती है, तूने कहा था ना मुझसे शादी करेगा, आज वो दिन आ गया है। राजू और दादी डर से देखते रह जाते हैं। सोनम की आंखों से खून टपकने लगता है। सोनम चीखती है, अब किसी की शादी नहीं होगी जब तक मैं दुल्हन नहीं बनती। गाड़ियों के सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लग जाते हैं। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। गाइस, सोनम का राज जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।